तेरी बेही कहानी। मैं इसके पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को यहाँ बुलाऊंगा, प्रोफेसर प्यारेलाल को बुलाऊंगा और तब ये साबित करूंगा कि ये झूठ बोल रही है, इसका रिश्ता उसके संग है। तुम्हारे तो वो दुर्दशा करूंगा मैं कि देखने वालों के पसीने छूट जाएंगे। घुटनों पर चलकर तुम मेरे पास आओगी और भीख मांगोगी और कहोगी कि विजय बाबू, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। जीजा जी पहले से मेरे पीछे पड़े हैं, उनकी नीयत पहले से मुझ पे खराब है और अब उन्होंने माँ जी को भी भड़का दिया। उन्होंने माँ जी को बताया कि मैं और प्रोफेसर एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसका एक ही तरीका है, आपको चाहिए कि आप अपने पति अनिल को सब कुछ सच सच बता दें, यानी उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लें। उसके बाद देखिए फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मधु, सिर्फ एक बार तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं दोबारा जिद नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार। और मैंने घबराहट में कह दिया कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे आप 7 दिन का वक्त दे दीजिए। दुनिया के बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है ये टेप। जब जी चाहा किसी की आवाज टेप कर लो और फिर सुन लो। हाँ जीजा जी, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैं शायद अपने घमंड में आपकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए? ओह माय गॉड, मधु, आज तो घर में भी कोई नहीं है। एक इशारे पे मैं... अगर जीजा जी ने मुझे फिर से परेशान किया तो? लेकिन वक्त क्यों? आज क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? जीजा जी, क्योंकि मैंने आपको कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। मुझे अपने दिल में आपके लिए थोड़ा प्यार जगाने के लिए वक्त चाहिए। हेलो, राहुल का फोन लग रहा है। किसका फोन हो सकता है इस समय? हेलो, हाँ शर्मा जी, हाँ पैसा मिल गया था, लेकिन मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे हिस्से का पैसा कैश में चाहिए, चेक में नहीं, समझे कि नहीं? आइंदा ख्याल रखिएगा और घर पे फोन मत करिएगा। अपनी आवाज ही रेज कर डालती हूँ। कौन फोन करता है दिवला? टेप कहाँ गया? अब इसे कहाँ रखूं? जीजा जी ने ले लिया तो? बहुत चालाक समझती है अपने आप को। टेप रिकॉर्डर कहाँ है? कैसा? क्या टेप रिकॉर्डर? अच्छा, नहीं पता? देख मधु, मैं अभी प्यार से पूछ रहा हूँ, होशियारी मत दिखा, बता दे टेप रिकॉर्डर कहाँ है। जीजा जी, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं। इस अलमारी में क्या है? इसमें तो कपड़े हैं जीजा जी। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? देख मधु, बताते टेप रिकॉर्डर कहाँ है। अगर तू मेरा असली रूप देख लेगी तो पता नहीं तेरी क्या हालत होगी। बता टेप रिकॉर्डर कहाँ है? जीजा जी, मेरे पास नहीं है। नहीं है? नहीं। सच कह रही तू? हाँ। हैं? कितनी भोली है। बेचारी के पास जब टेप रिकॉर्डर नहीं है तो क्या बताएगी? जीजा जी,
ये आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि तुझ जैसी लड़कियों के साथ रहम नहीं करना चाहिए। तुझ जैसी लड़कियों के साथ तो प्यार करना चाहिए। मुझे प्यार करने की बात कोशिश की। मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बात मान जा, लेकिन तू नहीं मानी है। कहाँ जाएगी? दरवाजा बंद है। सुन, इस घर में कोई नहीं आज, तू अकेली है। और आज मैं वो सब करूंगा जो मैं चाह रहा था, समझी कि नहीं तुम? जी जिया जी। अरे विजय देख, मार ले। तू मारेगी मुझे? अरे प्लीज, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। दरवाजा खोल दे। तू आज मुझसे बच नहीं सकती। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दरवाजा खोल देख, खोल दे तो मैं तोड़ दूंगा। इस वक्त कौन आ सकता है? मधु, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शीला, तुम कहाँ चले गई थी? और माजी, आप कहाँ चले गई थी? मैं कितना परेशान था आपके लिए। बेटा, रात बहुत हो रही है, तुम जाकर शीला को संभालो। हाँ जी। शीला को संभालने से पहले तो मधु को संभालना पड़ेगा। अगर मधु माजी के सामने आ गई तो? और वो भी इस हालत में? नहीं, सारा भांडा फूट जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। है? तो खिड़की के शीशे तोड़ के भाग गई है। चलो इधर भल्ला, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो सबको यकीन करना ही पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। तुम कौन हो? मेरा नाम मधु है। लेकिन यहां क्या कर रही हो? लगता है तुम घर से भाग कर आई हो। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई घर नहीं है। बस बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं सब समझ गया हूं। कोई बात नहीं बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब तुम मेरे दर पे आ गई हो तो बाहर क्यों बैठी हो? आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। सोच क्या रही हो? तुम अकेली इस जमाने में कहां जाओ? ऐसे अपने घर समझो। आओ आओ बेटी, मैं तुम्हारे बाप जैसा। आ जा, आ जाओ, चलो चलो, शाबाश। और तेरी बेटी का आ जाओ, अपने घर समझो। आ जाओ, बैठ, यहाँ बैठो, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ, आराम से बैठ जाओ। हाँ बैठ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। हैं? भोलू, भोलू। मन धीरे धीरे गा
जाए रे मालूम नहीं क्यों। अरे वारे ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। आज तो सुबह सुबह ही चिड़िया को भेज दिया, और वो भी जवान खूबसूरत। हाय 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 हाय। हो गई, छोड़ूंगा नहीं इसे, छोड़ूंगा नहीं। कहां गायब हो गई? अरे वाह रे ऊपर वाले, जब भी कभी कोई चिड़िया भांसता हूं फुर से उड़ जाती है, और इस बार भी उड़ गई। हाय 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 हाय। अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? मेरी ही गाड़ी मिली है मरने के लिए। मुझ जैसी लाचार लड़की को तो कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटी, मैं भी अकेली हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हिम्मत हार जाऊं। आज से तुम मेरी बेटी, ठीक है? और अपने आप को कभी अकेली मत समझना। जी नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है। इस रंग बिरंगी दुनिया में सहारा देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बिना मतलब के कोई किसी को सहारा नहीं देता। लगता है तुमने बहुत गहरी चोट खाई है, और किसी हद तक तुम्हारी बात ठीक भी है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं। उन्हीं के सहारे ये दुनिया टिकी है। हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि आज तक जो कुछ भी मैंने सहा है वो मैं ही जानती हूँ। मेरे अपनों ने मुझे इतने दुख दिए हैं जो कोई कह भी नहीं देता। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी। इस जालिम दुनिया के जालिम लोग किसी को जीने नहीं देते। हर इंसान को अपना रास्ता खुद निकालना पड़ता है, और क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, और अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगी तो मुझे औरत कहलाने का कोई हक नहीं। इसलिए बेटी, मेरी बात मान जाओ और मेरे पास रहो, मेरी बेटी बनकर। इससे मेरा भी दिल लग जाएगा। हाँ, चलो बैठो, आओ। और अब्दुल दाढ़ी, कैसे हो? कैसे आना हुआ? तुम्हें तो मालूम है दुबई से रहमान शेख आए हैं। उन्हें एक अच्छी लड़की चाहिए। कीमत जो चाहोगी वो मिलेगी। मेरे पास एक ऐसी लड़की है
जिसे देखकर तिजोरियों के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन मुझे 20,000 रुपया चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो निकालो पैसे। आज तक पैसे की कभी कमी की है हमने? अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लड़की को दरवाजे तक लेके आती हूँ। मधु, 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 अरे मधु, मधु, अरे अरे, लगता है लड़की तो भाग गई। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो तो कहीं भी नहीं है। अरे वो तो भाग गई, उसने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और तेरी बेटी का और तेरी बेटी का कहिए। सिंह साहब, हाँ, प्लीज हेल्प मी। आई, अंदर आइए, अंदर आइए ना, प्लीज आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, बैठिए, 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 रिलैक्स। बताइए क्या प्रॉब्लम है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मधु, ब्लू हेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की पत्नी मधु। I'm so sorry, I'm so sorry मधु जी। अब वो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपने पति का घर छोड़कर आई हूँ और चूंकि रात बहुत हो चुकी है और वैसे भी मुझे सुबह पहली गाड़ी से शिमला जाना है, तो आपसे गुजारिश थी। ये आपका ही घर है मधु जी, आपका घर है। देखिए, सुबह होते ही मैं खुद आपको स्टेशन छोड़ दूंगा। कुछ खाएंगे आप? नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। Anyway, बेडरूम इधर है, प्लीज गो एंड रिलैक्स। जाइए, हाँ जाइए जाइए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, रिलैक्स कीजिए। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बंद दरवाजों के पीछे ही की जाती है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। नहीं, तो मैं समझा देता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। नमस्ते राय साहब। प्रोफेसर साहब, आइए आइए आइए। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और क्यों ना हो भाई, बात ही बहुत खुशी की है। बैठिए बैठिए। जी मैंने इसीलिए सोचा कि आपका मुंह मीठा करवा दूं। अरे मुंह तो हम आपका मीठा करवाएंगे।
ये लीजिए, ले लीजिए। राय साहब, ये जो कुछ भी हो सका है ये आप ही के कारण संभव हो सका है। आपने डॉक्टर विश्वास से मिलवाया, जिनके कारण ये सब पॉसिबल हुआ, और आप ही लोगों के कारण आज मधु अपने पति और परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी है। हाँ प्रोफेसर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमने मधु के परिवार वालों से वादा किया था कि हम उनकी बहू को उन तक पहुंचाएंगे, और ऊपर वाले ने हमारी वचन की लाज रख ली। लेकिन इस कामयाबी का सेहरा किसी एक आदमी के हक में नहीं आता। ये तो एक टीम वर्क था। और आपने जिस निस्वार्थ भाव से एक पराई लड़की की देखभाल की, उसकी खिदमत की, वो सराहनीय है, तारीफ के काबिल है। ऐसा कुछ नहीं है राय साहब, मधु मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, और इस नाते मैंने जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था। डैम इट, यही आपका बड़प्पन है, यही बड़प्पन है। ये मधु है कहाँ? जी वो बस बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाली है। हमें बेसब्री से उसका इंतजार है। जी। अच्छा तो मैं चलूँ? ठीक है, ठीक है। नमस्ते। नमस्कार।